नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग बढ़ाने के तरीके, ये दोस्तों आज हम लोगों का विषय है जिस पर हम लोग बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों ज्वाइनिंग बढ़ाना और बढ़ाते रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्वाइनिंग से ही तो नेटवर्क बढ़ेगा, ज्वाइनिंग से ही तो नेट सेट होगा। तो आप रोज चाहे जो वर्क करो, लेकिन उसमें आपको नेट सेट करने वाला वर्क जरूर करना है। नए आदमी आपके बिजनेस में हर महीने बढ़ने चाहिए। छोटी सी आदत डालो, हर महीने 2 लोगों को नया लाने की आदत डालो। लेकिन पूरे महीने कितने भी लोगों के साथ काम करो, लेकिन महीने में 2 नए लोग लाओ, कम से कम 5 साल तक। आदत डाल लो कि आपकी टीम में जो भी व्यक्ति होगा वो कम से कम 5 साल तक हर महीने 2 नए लोगों की ज्वाइनिंग कराएगा ही कराएगा, एक अपने ए में और एक अपने बी में। इससे बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में आप सभी लोगों को दोस्तों मिलेगा। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क, बड़ी आमदनी, बड़ा मुकाम नेटवर्क से ही मिल सकता है। अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो तो कभी भी आपको बड़ी आमदनी नहीं आ सकती, क्योंकि टर्नओवर ही बड़ा नहीं होगा। अगर टीम बड़ी नहीं होगी तो टर्नओवर कहाँ से बड़ा होगा, और अगर टर्नओवर बड़ा नहीं होगा तो आमदनी और मुकाम जितने भी स्लैब हैं वो सब टर्नओवर पर है, और टर्नओवर लोगों के आने से होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्तों, आप देखो इसमें 3 शब्द हैं। नेटवर्क अलग है, मार्केटिंग अलग है और बिजनेस अलग है। और इसके चारों तरफ आप देखो एक जाल है लोगों का। और इसमें एक चीज और समझिए आप, सबसे पहले आदमी को देखिए, जहां से नेटवर्क शुरू हुआ है उसको ध्यान से देखिए। वो 2 लोगों को लाता है, सारी भीड़ वो नहीं लाया है, वो 2 लोगों को केवल लाता है, और वो 2 लोग शुरू होते हैं और एक नेटवर्क बनना शुरू होता है। और फिर आप देखिए आगे बढ़ के वो जो पहला ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में से एक एक व्यक्ति नया निकलता है और एक बड़े ग्रुप का नया आविष्कार हो जाता है। सारे लोगों ने ग्रुप नहीं बनाए हैं, एक व्यक्ति नया निकलता है और एक नए ग्रुप का आविष्कार हो जाता है। अब वो जो नया व्यक्ति है, वो जो सबसे लास्ट में है, जिसके माध्यम से एक नया ग्रुप बन रहा है, सोचो वो नया व्यक्ति अगर नहीं आता तो फिर एक नया ग्रुप कहां से आता। इस बात को समझिए, एक नया व्यक्ति एक बहुत बड़ा ग्रुप बना सकता है। पुराना व्यक्ति को जितना बड़ा ग्रुप बनाना था वो बना दिया, पुराने व्यक्तियों के अंदर जितना दूध था वो आपने निकाल लिया, जितना रस था वो आपने चूस लिया। अब वो रिपर्चेजिंग करेंगे, ज्ञान देंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, वो परिवार का हिस्सा है, वो यंग है, वो बुजुर्ग हैं, वो ओल्ड इज गोल्ड हैं, वो परिवार का हिस्सा है। लेकिन परिवार का नया भविष्य नए लोग हैं, एक नया बच्चा है। तो इसीलिए लगातार मैं इस पर ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहा हूं, और हर ट्रेनिंग के बाद दद्दा जी का बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। धन्यवाद दद्दा जी का, जो पूरी मीटिंग बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद फिर वो मुझे ये बताते हैं कि आगे की मीटिंग में क्या क्या और करना है। तो 1 घंटे जो रोज दद्दा जी निकालते हैं, इस समय वो कुछ भी नहीं करते, केवल ध्यान से मीटिंग सुनते हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने व्यस्त शेड्यूल में से वो 1 घंटा निकालते हैं और एक एक शब्द को वो पकड़ते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, उसको अच्छा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जेएमबीडी में नेटवर्क के ऊपर बात करने के पहले एक बार जेएमबीडी प्लान की विशेषता पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये हम सभी के खून में घुल जाना चाहिए। जब हम जेएमबीडी प्लान की विशेषता बताना सीख जाएंगे, तभी हमारे साथ बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे नए लोग हर दिन हर महीने आना शुरू हो। और जेएमबीडी प्लान की विशेषता यह है कि दोस्तों यहाँ पर शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक सामान मिलता है। व्यक्ति
जो समृद्ध नहीं होना चाहता, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत शोहरत है, बहुत दौलत है, वो व्यक्ति भी स्वस्थ रहना चाहता है। और जेएमबीडी के उत्पाद, जेएमबीडी के किचन बाथरूम हेल्थ उत्पाद बहुत ही अच्छे हैं, जो एक व्यक्ति को बहुत अच्छी स्वस्थ जिंदगी दे सकते हैं। बस आपको इसे लोगों को बताना आना चाहिए, जिस पर हम आगे बात करें। दूसरा दोस्तों, रिटेलिंग इनकम 10 से 60%। मैं बार बार कहता हूं, नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता, लेकिन नेटवर्क एक दिन जरूर बनता है। लेकिन उस एक दिन नेटवर्क बने, इसके लिए आपका फेस वैल्यू नहीं गड़बड़ होना चाहिए, आपकी गुडविल नहीं खराब होनी चाहिए। आप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, आप डटे रहिए, आप टिके रहिए। लोगों के दिमाग में जाने दीजिए कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से एक ही कंपनी में टिके हैं, और ये टिकने के लिए आपको आमदनी की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर इनकम नहीं आएगा तो चीनी कम हो जाएगी, घर वाले भी ताना देंगे, आपका भी मन नहीं लगेगा। और वो इनकम आ सकती है रिटेल से। पहले महीने 50,000 की इनकम आ सकती है रिटेल से, पहले महीने 1 लाख की इनकम आ सकती है रिटेल से। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप उस ग्रुप में एक एक टूथपेस्ट, एक एक एरोमा साबुन, एक एक बॉडी लोशन, एक एक खाने का तेल, एक बेसन, एक मैदा, एक सूजी, एक चावल का पैकेट, एक दाल का पैकेट, एक एक चीज देकर आओ, क्योंकि वो अच्छा है। आप देखो कितना रिटेलिंग आप पहले महीने कमा देंगे। रीपरचेज इनकम 6 से 22%, बहुत बड़ी इनकम है, हर ग्राहक ले सकता है। जो नेटवर्किंग नहीं करना चाहता वो भी ये फायदा ले सकता है। फ्री उत्पाद अनलिमिटेड, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो 10 से 60% रिटेल इनकम दे रही है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो 6 से 22% रीपरचेज 2 लेगों पे दे रही है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो फ्री उत्पाद अनलिमिटेड दे रही है, बिना किसी बाउंडेशन के। 500 बीबी से लेकर अनलिमिटेड जितना आप करेंगे और हर महीने उतना ही मेंटेन करेंगे, उतने का सामान 7वें महीने फ्री। डायरेक्ट इनकम अनलिमिटेड ले सकते हैं, जितने ज्यादा आप डायरेक्ट, मल्टी लेग वाला फायदा आप 2 लेग प्लान में लीजिए। ये है दुनिया का अपग्रेडेड और अपडेटेड प्लान। मल्टी लेग में आप खूब डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो आपके जितने भी डायरेक्ट होते हैं एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं होता, केवल अकेले आपसे लाभ होता है। लेकिन जेएमबीडी के प्लान में आप अनलिमिटेड डायरेक्ट लगाइए और सबका एक दूसरे से लेना देना रहे। सबसे बड़ा फायदा, डायरेक्ट इनकम आप अनलिमिटेड लीजिए, बिजनेस बिल्डिंग इनकम अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। और ये जो पांचवी, ये जो छठी इनकम है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी इनकम है, जिसमें आप नेटवर्किंग का पैसा अलग पाते हैं और रीपरचेज जो टर्नओवर होता है उसका पैसा अलग पाते हैं। डायरेक्ट टीम बोनस इनकम अनलिमिटेड, जितने लोग आपके डायरेक्ट होंगे उनसे आप टीम बोनस पाएंगे 50%। और अनलिमिटेड डायरेक्ट लोग लगा सकते हैं और उनकी अनलिमिटेड इनकम जा सकती है, और उस अनलिमिटेड इनकम का 50% जो भी होगा बिना कैपिंग के अनलिमिटेड आपको आ सकता है। डिफरेंस इनकम ले सकते हैं, डोमेस्टिक टूर फंड ले सकते हैं, इंटरनेशनल टूर फंड ले सकते हैं, कार फंड ले सकते हैं, आप जेएमबीडी से हाउस फंड ले सकते हैं, बिला फंड ले सकते हैं, फॉर्म हाउस फंड ले सकते हैं, टाटा सफारी फंड ले सकते हैं, ऑडी कार फंड ले सकते हैं, जैगवार फंड ले सकते हैं, बीएमडब्ल्यू फंड ले सकते हैं, रेंज रोवर फंड ले सकते हैं, फरारी फंड ले सकते हैं। मनपसंद, चाहे हेलीकॉप्टर लेना हो चाहे हवाई जहाज लेना हो, ये 22 प्रकार की इनकम केवल 2 लेग में काम करके दुनिया के किसी भी प्लान में नहीं है, जो केवल जेएमबीडी में है। ये यहां से आप ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको लेनी है तो नेटवर्क बनाना है।
नई ज्वाइनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। आपका बिजनेस 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, अगर नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ नहीं पहुंचने वाला जल्दी। 1 करोड़ से 25 करोड़ नहीं पहुंचने वाला। हो सकता है 1 करोड़ से 99 लाख आ जाए। अगर नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो आपका बिजनेस 10,000 से 20,000 जल्दी नहीं पहुंचेगा। ये अगर आप चाहते हो कि एक दिन आपके पास बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक दिन बहुत बड़ा विला हो, और ये जितनी गाड़ियां इसमें है, चाहे टाटा सफारी, चाहे ओडी, चाहे जैगवार, चाहे बीएमडब्ल्यू, चाहे रेंज रोवर, चाहे फरारी, यहां तक कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी आपके विला के सामने खड़ा हो, तो नेटवर्क बनाने के लिए दम लगाइए। बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे चिड़िया एक एक तिनका खोज के लाके नेटवर्क बनाती है, घोंसला उतना मुश्किल नहीं है नेटवर्क बनाना। और अगर उसको विश्वास है कि ये धरती पर तिनके हैं, केवल उसको उस तिनकों को खोजना है, तो आपको भी विश्वास होना चाहिए कि धरती पर लोग हैं, केवल उन लोगों को आपको खोजना है और तरीके अपने बदलने हैं। 20 साल से चले आ रहे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। 20 साल पुराना तरीका नहीं आजमाना। जमाना बदल चुका है। पैसेंजर पर लोग नहीं बैठ रहे अगर उसके बगल से मेट्रो जा रही है। आज लोग टेलीग्राम ऐप का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम का यूज नहीं कर रहे जो आज के 20-25 साल पहले लोग करते थे। जमाना बदल चुका है। आज लोग ईमेल और जीमेल भेज रहे हैं, पत्र नहीं भेज रहे। हमें भी दोस्तों अपने शब्दों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। दोस्तों, अगर आप किसी से फील्ड में कहें नाचने का काम करोगे, आप मुझे बताइए दुनिया का कोई भी व्यक्ति तैयार होगा? सब आपको मना कर। लेकिन अगर उन्हीं व्यक्तियों से आप बोले कि नौकर बनोगे, क्या वो तैयार होंगे? मना कर दे। लेकिन अगर उन्हीं व्यक्तियों से आप बोलो हीरो बनोगे, हो सकता है, अब संभावना है कि कुछ लोग आपको बोले हाँ हाँ एकदम। जबकि हीरो बनके पता है नाचना है, लेकिन नाचने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन हीरो बनकर नाचने के लिए सब तैयार है। नौकर बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन जॉब पाकर नौकर बनने के लिए हर कोई तैयार है। जब आप किसी को कहते हो जॉब करोगे, देखिए कैसे शब्द चेंज हुए हैं, समझिए इस बात को। आज के 10-15 साल पहले क्या कहा जाता था? हम नौकरी, 50 साल पहले तो कहा जाता था हम नौकरी करने जा रहे हैं। इसके बाद शब्द चेंज हुआ। लोगों ने कहना बंद किया कि हम नौकरी करने जा रहे हैं, लोगों ने कहना शुरू किया हम ड्यूटी जा रहे हैं। फिर चेंज आया और लोगों ने कहना शुरू किया हम सर्विस करने जा रहे हैं। और आज जमाना चेंज हो चुका है। आज व्यक्ति कहता है हम जॉब पे जा रहे हैं। नौकरी भी वही है, ड्यूटी भी वही है, सर्विस भी वही है, जॉब भी वही है। लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ियां आती रही, वो अपने मनपसंद शब्दों का चुनाव करती रही। हर जगह ऐसे हुआ है दोस्तों, हर क्षेत्र में हुआ है। और हमें यही नेटवर्क मार्केटिंग में भी समझना पड़ेगा। हमें उन शब्दों का उपयोग नहीं करना जो लोग 20 साल से सुनते आ रहे हैं और जिससे वो पक चुके हैं, और जिसे सुनकर ही वो हाथ जोड़ लेते हैं या गायब हो जाते हैं, साका लाका बुम बुम हो जाते हैं। कंपनी आई है, मान लो आपने बिजनेस ज्वाइन किया और आपने इस बिजनेस को शुरू किया। अधिकतर लोग क्या कहते हैं? एक कंपनी आई है, एक कंपनी के बारे में आपको बताना है। और ये शब्द सुनते ही व्यक्ति को पता चल जाता है कि कोई एमएलएम है।
फिर वही चैन बनाने वाला काम। जबकि वो एमएलएम की ताकत नहीं जानता, वो नेटवर्क की ताकत, चैन की ताकत, जिंदगी में बेचैन है, लेकिन कह रहा है ये चैन बनाने वाला काम है। अरे भाई ये तो अच्छी बात है, चैन बनाने वाला काम है, चैन बना और चैन पा ले, लेकिन फिर भी वो नहीं, क्योंकि उसके पास जो अभी तक के अनुभव है वो गलत है। तो आपको ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना, इसकी जगह आप उपयोग कर सकते हैं, क्या लाइफ में आप सेकंड इनकम चाहते हो? आप किसी भी व्यक्ति से आप ऐसे पूछ सकते हैं, क्या अपनी लाइफ में आप सेकंड इनकम चाहते हैं? अभी मैं और तरीके बताऊंगा, जो अगर आप सीखेंगे और अपनी बातों में लाएंगे तो व्यक्ति आपसे दूर नहीं भागेगा, बल्कि वो खुद आकर आपसे पूछेगा कि वो भाई साहब आपने कुछ बताया था, वो क्या बता रहे थे, आप एक बार बताएंगे मुझे? वो खुद आपसे प्लान मांगे, आपको उसे फोन नहीं करना पड़ेगा, वो आपको फोन करे, ज्वाइनिंग कर लो, ये कभी नहीं बोलना, ज्वाइन शब्द ही नहीं बोलना, क्योंकि ज्वाइनिंग शब्द बदनाम हो चुका है। शुरू करें, सीधा बोलिए, शुरू करें। जब आप उसे प्लान समझा दें, डेमो दिखा दें, उसका फॉलो अप करें, तो उससे सीधा बोलिए शुरू करें। अब उसके दिमाग में या आप लोगों के दिमाग में अगर कोई बोले फोन पे शुरू करें, तो ज्वाइनिंग शब्द नहीं आ रहा है, एमएलएम शब्द नहीं आ रहा है, नेटवर्किंग शब्द दिमाग में दूर दूर तक नहीं आ रहा है। ठीक है सर, शुरू करते हैं, ये जवाब आएगा। लेकिन जब हम बोलते हैं ज्वाइन करें, ज्वाइनिंग कर लो, तो आदमी के दिमाग में ज्वाइनिंग सुनते ही वो 20 साल का सारा उसके दिमाग में घूम जाता है, और फिर वो कहता है हम बताते हैं। तो ये नहीं करना दोस्तों, ये सारी चीजें हमें नहीं बोलनी है, ये बोलना है। जो आपके राइट साइड है वो बोलना है, जो आपके लेफ्ट साइड है वो आपको नहीं बोलना। 20 साल पुराने तरीके को नहीं आजमाना, 20 साल पुराने सिस्टम को नहीं आजमाना। ये जो छोटा सा फोन आप लोगों के हाथ में है, ये भी हर 4 महीने में कहता है अपडेट। आप सोचिए, हम लोग इस बिजनेस से इतना सब कुछ चाहते हैं, क्या हम अपने को अपडेट करते हैं? और इसीलिए रोज जूम मीटिंग पर आना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जूम मीटिंग रोज आपको और आपकी टीम को अपडेट करती है। जूम से अच्छा तरीका नहीं है रोज एक जगह एकत्रित होकर अपने को अपडेट करने का। ये एक विद्यालय है जहां पर हर जगह से लोग जुड़े होते हैं। आप यूट्यूब देखकर कितना भी ज्ञान ले लीजिए, वो एक ट्यूशन है। जब आप यूट्यूब देख रहे हो, आपको नहीं पता कितने लोग यूट्यूब और देख रहे हैं, उसका एक अलग माहौल है, वो एक ट्यूशन है। लेकिन जूम मीटिंग जो ये होती है, ये एक विद्यालय है, जहां आपको पता चलता है कि मैं ले रहा हूं तो सामने वाला भी ले रहा है। इसका माहौल बनाइए। ये विद्यालय जितना बढ़ता जाएगा, जितने लोग इसमें शिक्षित होते जाएंगे, उतना आपका परिवार बढ़ता जाएगा और उतना आपका व्यापार बढ़ता जाएगा। प्रतिदिन नए लोगों से समय लें। अभी आप जानते हैं आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि प्रतिदिन आप नए लोगों से समय ही नहीं लेते हैं। अब जब आप प्रतिदिन नए लोगों को फोन ही नहीं करेंगे समय लेने के लिए, तो आपका प्लान कम होगा, आपकी प्रोस्पेक्टिंग कम होगी, आपका महीने में फॉलो अप कम होगा। और जब आपका प्रोस्पेक्टिंग प्लान फॉलो अप कम होगा, तो फिर तो ज्वाइनिंग कम ही होगी। ज्वाइनिंग कैसे अपने आप ज्यादा हो जाएगी? अपने आप कोई आकर हमारी कुंडी को खटका कर कोई ये थोड़ी बोलेगा कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या, सर मुझे भी ज्वाइन करना है, क्या आप मुझे अपने साथ ज्वाइन करा लेंगे सर? बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। तो सर फिर मैं कब आऊं आपके पास ज्वाइनिंग करने के लिए? कल सुबह आ जाऊं सर प्लान लेने के लिए, शाम को आ जाऊं सर? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, लेकिन अभी 10 15 20 साल के बाद होगा। अभी हमें लोगों के घर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका भी रिकॉर्ड रखें कि पिछले महीने आपने कितने नए लोगों को फोन करके अपॉइंटमेंट मांगा, कितने लोगों से आपने बात की।
ताकि आपकी एक नई प्रोस्पेक्टिंग, एक नया प्लान, एक नया फॉलोअप हो सके। अभी मीटिंग होगी, आप सो जाओगे, सुबह आप उठोगे, अब आपके पास, आप कहाँ जाओ? आप मीटिंग तो अभी ले रहे हो, आप चार्ज भी हो रहे हो, आप रोज मीटिंग लेते हो, रोज चार्ज होते हो। अब इसमें से जो लोग कल के लिए नए लोगों से बात किए होंगे, वो तो कल सुबह उठकर उन नए लोगों के पास जाएंगे, उनको नया प्लान दिखाएंगे। जिनको पहले प्लान दिखा दिया है उनका फॉलो अप करने जाएंगे, जिनका फॉलो अप कर लिया है उनकी ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। फिर कुछ उन लोगों के पास जाएंगे जिनको उन्होंने जोड़ दिया है, उनकी लिस्ट बनवाएंगे, उनको जूम में आने के लिए आमंत्रित करेंगे, उनको रिपर्चेज करवाएंगे, उनके साथ उनके लोगों को प्लान देंगे। उनके पास तो काम ही काम है। लेकिन जो व्यक्ति का दिन इस चीज में गुजर गया कि मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, अरे भैया लोगों के पास जाओ, मुर्दों के पास थोड़ी जाना है, जिंदा के पास जाओ। और जिंदा भी कौन? जिसके सपने जिंदा हो। जिसके सपने जिंदा नहीं है, समझ लो कोमा में है, वो मुर्दा है, वो लाश है और उसकी जिंदगी बकवास है। हमें उसके पास जाना है जिसके सपने जिंदा हो, जो कितना भी शर्मिंदा हो, लेकिन अगर उसके सपने जिंदा हैं तो हमें जाकर उसको हौसला देना है कि उठ मेरे भाई, मैं आ गया हूं और एक ऐसा सिस्टम लेकर आया हूं, एक ऐसा प्लान लेकर आया हूं कि यार दोनों मिलकर काम करते हैं, तेरी भी जिंदगी बदलेगी और मेरी भी जिंदगी बदलेगी। इसके लिए हमें पूरे महीने दोस्तों ये सोचना पड़ेगा कि हमने कितने लोगों से समय लिया, और फिर उनसे बात करने का तरीका। मान लो आपका कोई इंसान है जिससे आप कल परसों नरसों या बरसों कभी भी समय लेना चाहते हैं, और वो नौकरी करने वाला है। अब आप उससे समय कैसे लेंगे? क्या आप ये बोलेंगे, हेलो मैं ना एक कंपनी आई है उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, तो फिर हम लोग कब मिलें? या आप ऐसे बोलेंगे कि मैं ना आपको एक कंपनी में ज्वाइन कराना चाहता हूँ, हम लोग उसके लिए कब मिलें? या आप ऐसे बोलोगे कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, मैं उसके लिए आपको प्लान दिखाना चाहता हूँ, हम लोग कब मिलें? अगर ऐसी बात आप बोल रहे हो तो समझ लो गई भैंस पानी में। मान लीजिए दोस्तों आपको ऐसा किसी को बोलना है, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ यही सबसे अच्छा हो। आप इसे रट भी सकते हैं, लेकिन आप इससे अच्छा तरीका भी सोच सकते हैं और उससे बोल के रिजल्ट ला सकते हैं। मैं केवल एक रास्ता बता रहा हूँ, आप इससे अच्छा भी रास्ता बना सकते हैं। मान लीजिए कोई नौकरी करने वाला इंसान है, वो लेडीज है या जेंट्स है, आप उससे फोन कीजिए, हेलो सर, मैडम, अपना नाम बता दीजिए। लेकिन किसी के नाम में कोई उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपको कोई अपना नाम बताता है तो आपको ये नहीं लगता अच्छा आप ये बोल रहे हो, नहीं। जो हम उसके फायदे की बात बोलते हैं उसमें उसको इंटरेस्ट आता है। तो हमारी एक से दो लाइन में वो शब्द जरूर होने चाहिए जिससे उस व्यक्ति को इंटरेस्ट आ जाए, जो उसके कान में इंटर करते ही टेस्ट दे दे। इंटरेस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस टेस्ट। उसके से शब्द हमें एक से दो लाइन में बोलने हैं अपना नाम बताने के बाद। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम ये है। मैं जॉब करने वाले लोगों को एक्स्ट्रा इनकम लेने के फार्मूले बताता हूँ, जिससे वो अपनी ईएमआई को आसानी से पे कर सकें और परिवार की चाहत पूरी कर सकें। और याद रखिएगा, इस दुनिया में हर नौकरी करने वाला इंसान कहीं ना कहीं से ईएमआई पे, चाहे फोन हो, चाहे बाइक हो, चाहे घर हो, चाहे बीबी की ज्वेलरी हो, कुछ ना कुछ हर जॉब करने वाले का ईएमआई पे चल रहा है। उसको ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा कि आपका नाम क्या है, उसको ये भी शब्द हो सकता है अच्छा ना लगे कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए उसको कुछ बताओ भी, लेकिन उसको ये शब्द जरूर हर्ट कर सकता है कि उसकी ईएमआई आपके बताए हुए काम से जा सकती है, जिसके लिए वो बहुत परेशान रहता है कि मेरे हर महीने की तनख्वाह ईएमआई में ही चली जाती है, मैं परिवार की चाहत पे पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना पैसा मिल ही नहीं रहा है। अब इसमें कहीं आपने नहीं बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बताने वाले हो, आप एमएलएम लेकर उसके पास जा रहे हो, आप उसको ज्वाइन कराना चाहते हो, आपने कुछ नहीं बताया है।
आपने केवल ये बताया है कि आप उसकी EMI को आसानी से पे कर सके और उसके परिवार की चाहत पूरी कर सके, ऐसे काम के बारे में उससे बात करना चाहते हैं। 100% ये संभव है कि अगली बार उसका फोन खुद आए, अगर आप ना कर पाओ तो, कि सर वो आप EMI भी चुकाने के बारे में कुछ बताने वाले थे, वो कौन सा काम था, जाइए अब उसको प्लान दीजिए। आप वो मिलने को तैयार हुआ ना, सबसे पहला नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मिलने को आज तैयार नहीं हो रहा है, बताएं किससे। तो पहले वो बातें करनी है जिससे लोग हमसे मिलने को तैयार हैं। दूसरा, मान लीजिए कोई दुकान कर रहा है या कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई जेंट्स है या कोई लेडीज है, इससे हम जो पहला है वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और दे रहा हूं, अगर ये सही लगे तो इसको भी आप लोग आजमा सकते हैं। हेलो सर, हेलो मैडम, मेरा नाम, जो आपका नाम हो, मैं लोगों को स्वस्थ और समृद्ध होने की जानकारी देता हूं या देती हूँ। आपसे मिलने का कौन सा समय सही रहेगा, शनिवार की शाम या सोमवार की सुबह। अब मान लीजिए आप जिसको ये बात बोल रहे हो कि मैं लोगों को स्वस्थ और समृद्ध होने की जानकारी देता हूँ, मान लो बहुत समृद्ध है, लेकिन हो सकता है उसके पास कुछ बीमारियां हो और उसको लगे कि आप एक अच्छे हेल्थ एडवाइजर हो, और वो आपको बोल दे ठीक है मेरे घर आप शनिवार की शाम को आ जाओ, या ऐसा करना शनिवार सोमवार नहीं रविवार को आ जाओ। आपको 3 मौके आप उसको दे रहे हो, या सोमवार की सुबह आ जाओ, या हो सकता है वो अपनी दुकान से, अपनी नौकरी से या ब्यूटी पार्लर से परेशान हो, वो पैसा तो कमा रहा हो लेकिन समृद्ध नहीं हो पा रहा हो, और उसके दिमाग में जैसे शब्द जाए समृद्ध होने की आप जानकारी देते हैं। ऐसी कौन सी जानकारी है भैया आपके पास जिसे लेकर हम समृद्ध हो जाएंगे, आना हमें देना जरा। कहीं भी हमने इसमें नेटवर्क का नाम नहीं लिया। बंदा मिलने तो तैयार होगा, हम 10 लोगों से ऐसी बात करेंगे, 5 लोग तो मिलने को तैयार होंगे। मिलना ही सबसे बड़ी बात है, पहला काम तो प्रोस्पेक्टिंग ही है ना, फिर प्लान है, फिर फॉलो अप है, फिर रिजल्ट है। अभी दोस्तों मैं ऐसे भी तरीके इसमें आपको बताऊंगा इस मीटिंग में, जिसमें तुरंत आप पैसा लेकर उठोगे। ऐसे भी रास्ते हैं, ऐसे भी तरीके, वो भी बताऊंगा, क्लोजिंग करना भी। लेकिन क्लोजिंग तो तब होगी ना जब कोई आपसे मिलने को तैयार हो। तो सबसे पहले हमें लोगों से अपने को मिलने के लिए तैयार कराना है। रिटायर्ड लोगों के लिए, जो लोग रिटायर्ड हो गए, उनसे हम कैसे बात करेंगे। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम ये है। अब आप ये मत बोलना कि मेरा नाम ये है, आपका जो नाम है आप वही बोलिएगा। मैं एक ऐसे काम में हूं जिससे हम अपने खाली समय का उपयोग बहुत सारे लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में दे सकते हैं, और एक आत्म संतुष्टि का एहसास कर सकते हैं। सोचिए, जो रिटायर्ड है वो यही सोच रहा है कि मैं अपने खाली समय का उपयोग कहाँ करूं। वो लाइफ की सेकंड पारी तो शुरू करना नहीं चाहता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिटायर होने के बाद सेकंड सेकंड पारी शुरू करना चाहते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं भैया आप बहुत कर लिया, बचा हुआ जीवन बस ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन जब उनके दिमाग में आप डालेंगे ना, जो आपका खाली समय है वो आप लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में दे सकते हैं, और एक आत्म संतुष्टि, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। आप सोचिए, आप 60 साल के रिटायर हों और आपको कोई फोन करके बोले कि हेलो सर या हेलो मैम, हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अपने खाली समय का सदुपयोग लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में कर सकते हैं और आत्मसंतुष्टि पा सकते हैं। आप मुझे बताइए, आपको ये शब्द क्या बोलेगा? कि नहीं, मुझे किसी का भला नहीं करना, मुझे किसी को स्वस्थ और समृद्ध नहीं बनाना, मुझे कोई आत्मसंतुष्टि नहीं लेनी, मेरे पास बहुत आत्मसंतुष्टि है। क्या ऐसा बोलेगा? हो सकता है 100 में से 10 लोग ऐसे हों जो ऐसे भी बोले, क्योंकि हर बात का कुछ ना कुछ अपवाद होता है, और राक्षस का बेटा प्रहलाद होता है। हो सकता है, लेकिन क्या 90% लोग ऐसा बोलेंगे? मैं कहता हूं 100 में से 20 भी आपको यस बोल दें, आपका काम हो गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे तरीके आपके सामने लाकर आज आपको सिखा रहा हूं, इससे भी अच्छे तरीके आपके पास हो सकते हैं। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे शब्द आप चुन सकते हैं। अगर इससे अच्छे शब्द आप चुन सके तो वो डाल के आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर लीजिए, लोगों से मिलने का समय ले लीजिए, वरना इन शब्दों का भी आप उपयोग कर सकते हैं।
स्टूडेंट, स्टूडेंट से आप कैसे समय लेंगे? देखिए दोस्तों, आपको एक तरीका और बता रहा हूं। किसी से भी आप समय लेना चाहते हो ना, एक बार अपने को उसकी जगह आप रख दीजिए और ये सोचिए कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरे से ऐसा क्या बोला जाता कि मैं सामने वाले को समय दे देता। और जो आपका दिल कहे वही आप सामने वाले को बोल दीजिए और वो आपको समय दे देगा। हो सकता है 10% आप जो सोचे वो ना हो, लेकिन 90% कारगर होगा। क्योंकि ये नियम है कि आप सामने वाले से वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा व्यवहार उससे आप अपने लिए चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है तो आप उससे क्या बोलेंगे। मान लो उस स्टूडेंट का नाम अरुण है, तो आप बोल सकते हो, हेलो अरुण, मेरा नाम तरुण है। जरूरी नहीं आपका नाम तरुण हो, जो आपका नाम हो। हेलो अरुण, मेरा नाम तरुण है और मैं स्टूडेंट को जेब खर्चे की इनकम पैदा करने के तरीके बताता हूं या बताती हूँ। और हर स्टूडेंट आज की लाइफ में दोस्तों, जब उसको मोबाइल का रिचार्ज कराना है, जब उसको बर्थडे पार्टी करनी है, उसको दोस्तों के साथ घूमने जाना है, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो अपने मम्मी पापा से नहीं मांग पाता और वो अंदर ही कसमकस की जिंदगी जी रहा है। अगर आप उसको बोलते हो कि मैं स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ जेब खर्च कैसे पैदा हो, ये इनकम करने का तरीका बताता हूँ या बताती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपको खुद फोन करके बोलेंगे कि सर या मैडम, आप कोई तरीका बताने वाले थे, वो कौन सा तरीका है जिसमें पढ़ाई के साथ हम अपनी जेब खर्च की इनकम पैदा कर सकें, हमें बताइए। और आपको समय मिल जाएगा। सबसे पहला आप सोचिए, इसमें कहीं भी कोई आपको समय देने से मना नहीं कर सकता। नए लोगों से समय कैसे लें, इसके कुछ और तरीके हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बोलिए, कुछ और नए तरीके सिखा रहा हूं। किसी से बोलिए, महेश जी जानते हो कल मेरे साथ क्या हुआ। अब वो महेश मतलब ये नहीं केवल महेश, महेश एक नाम मैंने दिया है। आपके जो भी दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, आप किसी से भी पूछिए कि महेश जी, या जो भी नाम हो, गौरव जी या सुनील जी या अलका जी या जो भी नाम हो, कि क्या आप जानते हो कल मेरे साथ क्या हुआ। अब इसमें कहीं आपने नेटवर्किंग नहीं बताया। वो ये नहीं बोलेगा हाँ मैं जानता हूं कल तेरे साथ क्या हुआ, वो यही बोलेगा हाँ बता मेरे साथ क्या हुआ। फैक्ट बताने से अच्छा है शुरू में स्टोरी बताओ। लोगों को फैक्ट सुनने में उतने मजे नहीं आते जितना स्टोरी सुनने में मजे आते। कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम कभी पूरे भारत का नंबर 1 प्रोग्राम होता था, क्योंकि फैक्ट्स पे चर्चा होती थी और एक व्यक्ति करोड़पति होता था। लेकिन आज पूरे भारत का नंबर 1 प्रोग्राम बन चुका है बिग बॉस। सबसे बड़ा प्रोग्राम बन चुका है। और क्या होता है, किसी फैक्ट्स पर उस पर चर्चा नहीं होती। कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे झगड़ रहा है, कौन किसकी टांग खींच रहा है, कौन किसके ऊपर पानी फेंक रहा है, लेकिन वो एक स्टोरी के माध्यम से दिखाई जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, लोगों को फैक्ट से ज्यादा स्टोरी सुनने और जानने में मजा आता है। तो अगर आप ऐसी बात करते हैं कि महेश जी आप जानते हो कल मेरे साथ क्या हुआ। मान लो आप जिसके साथ जॉब कर रहे हो, मान लो आपने किसी दोस्त को बोला, मान लो आपने किसी पड़ोसी को बोला, मान लो आपने किसी रिश्तेदार को बोला, किसी को भी आप ये बोल दोगे कल मेरे साथ क्या हुआ। अगर ऐसा आप बोलोगे ना, तो वो कभी नहीं बोलेगा मुझे पता है, वो बोलेगा क्या हुआ। आप ये बोल सकते हो, मुझे सच में पैसा कैसे कमाया जाता है ये कल पता चला। अब सोचिए, अगर ये वर्ड आपने बोल दिया कि मुझे सच में कल पता चला पैसा कैसे कमाया जाता है, अब वो सामने वाला क्या बोलेगा आपसे। हो, अच्छा वो चैन वाली बात पता चली होगी, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम, ऐसा बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। बल्कि वो बोलेगा, ऐसा कौन सा तरीका पता चल गया मुझे भी बताना, मिल गया ना समय। अब आप उसको प्लान बताइए, अब उससे समय आप लीजिए। या आप उससे कह सकते हैं, मेरी वाइफ की बहुत दिन की प्रॉब्लम सही हो गई। जैसे आप पहले उसे बोले कि महेश जी या सुरेश जी या आनंद जी, पता है कल मेरे साथ क्या हुआ। वो बोलेगा क्या हुआ।
आप बोलो मेरी वाइफ की बहुत दिन की प्रॉब्लम सही हो गई, या मेरे पिताजी की बहुत दिन की शुगर सही हो गई, या मेरे मम्मी जी के घुटनों का दर्द सही हो गया, या मेरी, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब वो बोलेगा ना कैसे सही हुआ, ये थोड़ी बोलेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की, मुझे नहीं सुनना। वो पूछेगा कैसे सही हुआ, कहाँ से सही हुआ, क्या बीमारी थी, कब से थी। अब उसे आप प्रोडक्टों के बारे में बताइए, सिस्टम के बारे में बताइए, मिलने का समय तो आ रहा है ना। या एक तरीका क्या हो सकता है, आप किसी को बोलो महेश जी जानते हो कल मेरे साथ क्या हुआ, सामने वाला बोला क्या हुआ, आप बोलो मुझे ये पता चला कि मैं अपने परिवार के सारे सपने अगले 2 साल में कैसे पूरा कर लूंगा। आप जो भी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप दुकान कर रहे हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप ब्यूटी पार्लर चला रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप बेरोजगार हो, आप जो भी कर रहे हो, आप अपने किसी भी व्यक्ति से बोलो मुझे कल ये पता चला कि अगले 2 साल में मैं अपनी नौकरी करने के साथ साथ अपने परिवार के सारे सपने कैसे पूरा कर लूंगा, ये मुझे कल पता चला। अपनी दुकान चलाते चलाते, अपनी डॉक्टरी करते करते, अपनी वकालत करते करते, अपनी पढ़ाई करते करते, अपना ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, अपना कपड़ा सिलते सिलते, अपनी सिलाई करते करते, अगले 2 साल में मैं अपने परिवार के सारे सपने कैसे पूरे कर लूंगा, मुझे ये पता चला। अब सामने वाला क्या बोलेगा, क्या है वो तरीका, मुझे भी बताओ। और अगर तुरंत नहीं बोले 2-4 दिन में बोलेगा। नया, आप बोल सकते हो मुझे हर साल देश विदेश घूमने का रास्ता मिल गया जिसमें मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि हेलो सुरेश जी, क्या आपको पता है मेरे साथ कल क्या हुआ। लेकिन याद रखना, कहते हैं मायूसी खामोशी उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है खुदा गवाह है उस चेहरे पर मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। जब आप किसी से बोलो तो दिल से बोलो, इमोशन के साथ मोशन भी होना चाहिए। आपके शब्द ऐसे हों कि उसको लगे कि आपको कुछ बहुत बड़ा मिल गया और उसको तुरंत उसको समझना चाहिए वरना वो पीछे रह जाएगा। बल्कि ऐसे नहीं, महेश जी जानते हो मुझे कल क्या मिला, ऐसे नहीं, ऐसे बोलोगे कुछ भी नहीं होगा। महेश जी जानते हो कल मेरे साथ क्या हुआ, क्या हुआ भाई, अरे मुझे हर साल देश विदेश घूमने का रास्ता मिल गया कल जिसमें मेरा 1 रुपया खर्च नहीं होगा। फिर बताओ उसको डोमेस्टिक टूर प्लान, इंटरनेशनल टूर प्लान कि आओ समय निकालो साथ में काम करते हैं, इतना टर्नओवर ए लाइन में, इतना टर्नओवर बी लाइन में, हर महीने कंपनी डोमेस्टिक टूर फंड, इंटरनेशनल टूर फंड देगी और 1 रुपया अपना खर्च नहीं होगा। पहले समय मिलना चाहिए, वो समय, इन शब्दों से वो समय हम ले सकते हैं। मुझे अपनी लाइफ को पैसा कमाने की मशीन से निकालकर हसीन बनाने का मौका मिल गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। और महेश जी बोलेंगे ऐसा कौन सा रास्ता मिल गया, मुझे एक ऐसी दुकान मिल गई जहां के उत्पाद मार्केट से बहुत अच्छे हैं और काफी अच्छे ऑफर के साथ। अब आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति से ऐसे बोल दो कि हेलो महेश जी कल जानते हो मेरे साथ क्या हुआ। अब महेश जी बोल रहे बताइए क्या हुआ। बोलो कल मुझे एक ऐसी दुकान के बारे में पता चला, एक ऐसी दुकान मुझे मिली। दोनों मत बोलना, एक दुकान पता भी चला और मिली भी, एक ही चीज का यूज करना, मैं दोनों का यूज आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मुझे एक ऐसी दुकान का पता चला जहां के उत्पाद मार्केट से बहुत अच्छे हैं और साथ में बहुत सारे ऑफर भी हैं। अब अनलिमिटेड फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, ये एक अच्छा ऑफर ही तो है। रिटेलिंग करके पैसा आ सकता है, ये ऑफर ही तो है। 6 से 22% कैशबैक आएगा, ये ऑफर ही तो है। कंपनी रिवार्ड दे रही है जिसमें आपके नाम बाइक फ्लैट निकल सकता है, एलईडी टीवी निकल सकती है, ये ऑफर ही तो है। और साथ में पे आउट कमाने का मौका, पे आउट कमाने का प्लान आपको मिल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है सक्सेस, वो आपको मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छा ऑफर ही तो है। अब क्या कोई बोलेगा नहीं वो दुकान में देखना नहीं चाहता।
मैं नहीं चलना चाहता। अभी आप क्या बोलते हो, चलो ना आपको जेएमबीडी स्टोर दिखा के लाऊं, वो बोलता है अरे यार फिर चलेंगे, उसको पता है वहां जाऊंगा ज्वाइन होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो खुद पूछेगा भाई वो ऑफर वाली दुकान कब दिखा रहा है, तू लेकर जाओ रोज। शुरू हो ये, ज्यादा लोग से बात करें और मुलाकात करें। दैनिक के साथ मासिक रिकॉर्ड की जवाबदेही करें। अगर आप ज्यादा ज्वाइनिंग चाहते हैं तो दैनिक के साथ मासिक रिकॉर्ड की जवाबदेही जरूर हो। क्योंकि दोस्तों हो सकता है किसी दिन आप 10 फोन कर ले, हो सकता है किसी दिन आप 10 प्रोस्पेक्टिंग कर ले, हो सकता है किसी दिन आप 10 प्लान दिखा दें, हो सकता है किसी दिन आप 10 डेमो दिखा दें या 10 फॉलोअप कर ले। हो सकता है, कई बार होता है, एक दिन हम बड़े जोश में आते हैं, हम फाड़ देंगे, हम आग लगा देंगे, हम झंडा गाड़ देंगे, हम उखाड़ देंगे, खूब जोश में रहते हैं। और फिर निकलते हैं और पहली नो मिलती है, अपने आप को संभालते हैं, कोई बात नहीं, सुना था कि नो मिलती है, ऑन रहना है। फिर दूसरी नो मिलती है, फिर तीसरी मिलती है, फिर चौथी मिलती है, उसी में कोई कहता है अच्छा तू भी शुरू हो गया, ओहो तुम भी, और कोई काम नहीं मिला। अब ये जैसे जैसे हमें मिलती जाती है और जैसे जैसे शाम होती है, हमारी बैटरी जीरो। और सुबह जिसने बोला था हम आग लगा देंगे, वो शाम तक ज्वाइनिंग की आग तो नहीं लगा पाया, और कल फिर से आग लगाने के लिए फील्ड में भी नहीं निकलेगा, बल्कि वो आज रात ही अपने सपनों में आग लगा देता है, अपने में आप आग लगाना शुरू कर देता है, और सारे सब खत्म। और फिर अपलाइन से क्या कहता है, कुछ नहीं होता सर, कल 10 फोन किए था, किसी ने मिलने का समय नहीं दिया। कल 10 प्लान दिखाया था सर, सबने मना कर दिया। कल 10 डेमो दिखाया था सर, एक साबुन भी नहीं दिखा। कुछ नहीं होता। जो कह रहा था हम दुनिया को उखाड़ देंगे, उसने खुद ही को उखाड़ दिया। कह रहा है ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना मैं प्लान दिखाऊंगा ना कोई नो बोलेगा, ना मैं किसी को डेमो दिखाऊंगा ना कोई मेरी बेइज्जती करेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने दैनिक लक्ष्य, दैनिक परिणाम तो आपके पास है, लेकिन जो महीने के अभी 29 दिन बचे हैं, उसका तो आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, उसमें तो आप काम ही नहीं कर रहे हो। मेरे भाई कई बार 6 गेंद एक खिलाड़ी खेलता है, एक रन नहीं बना पाता, कई बार 6 ओवर खेलता है, एक रन नहीं बना पाता, और अगले 4 ओवर में वो 50 रन बना लेता है। आप एक गेंद एक ओवर एक मैच को अपने ऊपर क्यों हावी कर रहे हो। 78 मैच में सचिन ने एक भी शतक नहीं मारा था, और आज पूरे क्रिकेट इतिहास में शतकों का शतक केवल सचिन ने बनाया है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने 78 मैच खेले और एक भी शतक ना बनाया। हर आदमी कोई पहले मैच में मार देता है, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई 5वें में, कोई 10वें में, कोई 15वें में, कोई 20वें में, कोई 25वें में, कोई 50वें में। अरे यार इतना गया गुजरा कि 78 मैच में एक शतक भी नहीं लगेगा। लेकिन ईश्वर को जिसको सबसे बड़ा देना होता है, उसका परीक्षा भी सबसे बड़ा लेता है। 78 मैच में खड़ा होना और बिना शतक बनाए वापस लौटना, कभी 0 पे, कभी 99 पे, कभी 80 पे, कभी 50 पे, कभी 40 पे, और फिर 100 शतक मार के रिटायर होना। तो पूरे जीवन का विश्लेषण किया जा रहा है, तब 100 शतक आ रहे हैं। अगर 50 मैचों का विश्लेषण किया जाता, अगर 20 का किया जाता, 10 का किया जाता, या 77 मैच का किया जाता, 78वां वो खेलता ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कितना भी कुछ भी करो, दैनिक टारगेट मत ध्यान दो, इसका ध्यान दो, लेकिन मासिक टारगेट का ध्यान ज्यादा दो। 5 साल का ध्यान ज्यादा देना है। फिर महीने में और हो ही ना। आप सोचिए, आपने एक दिन में 10 प्रोस्पेक्टिव, 10 प्लान, 10 डेमो, 10 फॉलोअप कर लिया, और 29 दिन आपने कुछ किया ही नहीं। अब यही दैनिक जो परिणाम आपके पास आया, यही सबको सुनाते हुए आप फिर रहे हो, अरे कुछ नहीं होता यार, मेरे से पूछो, मैंने 10 प्लान दिए हैं, मेरे से आओ पूछो, मैंने 10 फॉलोअप किया है, 10 डेमो दिखाए, कुछ भी नहीं होता। ये ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है।
हो सकता है कि महीने में जब आप 300 प्रोस्पेक्टिंग, 300 प्लान या 150 प्लान या 100 प्लान करते, उसमें आपकी 10 ज्वाइनिंग आ जाती। कई बार ऐसा होता है। हो सकता है 90 लोगों को आप प्लान दिखाओ, एक ज्वाइनिंग ना आए, लेकिन 90 लोगों में आप ये सीख लो कि 90 लोगों को प्लान दिखाने पे ज्वाइनिंग क्यों नहीं आई। 90 लोगों ने क्या ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया। कौन सी ऐसी बात मुझे अब लोगों को बोलनी है जो ये 90 लोग सोचते हैं, और मैं अब वही तरीका बताऊं, और फिर 10 के 10 जिसको जिसको भी आप प्लान दो वही पैसा निकाल के आपके हाथ में रख दे। लेकिन उसके लिए 100 तक जाना तो पड़ेगा, उसके लिए मासिक बनाना तो पड़ेगा कि इस महीने मैंने कितने लोगों से समय लिया, इस महीने मैंने कितने लोगों को प्लान दिया, कितने प्रोस्पेक्ट किए। केवल नौरंगी लाल के हसीन सपने देखने से तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। शुरू में जो औसत का नियम है वो ऐसा नहीं है कि आप एक प्लान दिखाओ एक ज्वाइनिंग, दो प्लान दिखाओ दो ज्वाइनिंग, तीन प्लान दिखाओ तीन ज्वाइनिंग, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो नियम है, और नियम कभी नहीं बदलते, कितनी भी आधुनिकता आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे तरीके चेंज होंगे, नियम सेम रहते हैं। चाहे बुलेट ट्रेन आ जाए, चाहे मेट्रो ट्रेन आ जाए, चाहे पैसेंजर आ जाए, चल सब रेल की पटरी पे रहेंगे। चाहे मारुति गाड़ी आ जाए, चाहे ओडी आ जाए, चाहे बीएमडब्ल्यू आ जाए, सब चार पहिए में चलेंगे और सब पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिक चार्ज होके ही चलेंगे, नियम नहीं बदलेंगे। और नियम है 10 6 3 2 1। जब आप नए हो, जब आप शुरुआत कर रहे हो, जब आप अभी शुरू हुए हो, आपके सारे सवालों का जवाब आपको नहीं पता है, जब आप इस बिजनेस में अभी शुरुआती दौर में हो, तो आप 10 लोगों से मिलोगे, 6 लोग आपको मना कर देंगे, 3 लोग बाद में मना करेंगे, 2 फिर मना कर देंगे, और संभावना है एक ज्वाइनिंग आ जाए या हो सकता है वो भी ना आए। ये शुरुआती दौर में है। लेकिन ये नियम जितना घूमता रहेगा, 10 में 1, 20 में 2, 30 में 3, 50 में 5, 100 में 10, ये नियम शुरुआती दौर में चलते हैं। इसलिए महीने में देखना है कि हमने क्या 100 का टारगेट पूरा किया। हो सकता है 10 में से 1 भी ना आए, लेकिन 100 में से फिर 10 आ जाए, तो हमारा 10 में से 1 आने का फार्मूला हो तो गया। लेकिन ये नियम जिंदगी भर नहीं चलते। धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे और 2 लोग आपके साथ आएंगे। धीरे धीरे होगा, आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 3 लोग आपके साथ आएंगे। फिर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 6 लोग आपके साथ आएंगे। एक समय ऐसा आएगा, आपके पास ऐसी अचीवमेंट होगी कि आपको प्लान के साथ परिणाम भी आप दिखाओगे, और 10 लोगों को आप प्लान दिखाओगे और 10 के 10 लोग आपके साथ आएंगे। और एक समय ऐसा होगा कि जब आप 1 लोगों को प्लान दिखाओगे और 10 लोग आपके साथ आएंगे, क्योंकि तब आपके पास आपकी बीएमडब्ल्यू खड़ी होगी, तब आपकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी होगी, तब आपका परिणाम बोल रहा होगा, प्लान नहीं। आप जहां खड़े हो जाओगे 10 लोग 15-15 हजार लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले तो 10 6 3 2 1 वाला संघर्ष करना ही पड़ेगा। जैसे सचिन ने किया, अमिताभ जी ने किया, सबने किया दोस्तों। एक दिन कितना भी दूध पी लीजिए, कितना भी योग कर लीजिए, कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। एक दिन आप कितनी भी मीटिंग ले लो, कितनी भी प्रोस्पेक्टिंग कर लो, कितने भी फोन कर लो, कितना भी प्लान दिखा दो, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अगर आप रोज से काम, रोज वही काम कर रहे हो, काम हो दिल से निरंतर, यही है कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र। अगर आप रोज वही काम कर रहे हो, 30 दिन वही काम कर रहे हो, 5 साल आप वही काम कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो हर चीज का रिजल्ट आएगा दोस्तों। अगर लोग मरने वाले लोग ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो ढूंढने निकलते हैं, अगर लोग मरने वाले लोगों को तैयार कर लेते हैं क्योंकि वो दिल से तैयार करते हैं, तो अगर हम रोज दिल से करने वाले लोग ढूंढेंगे, करोड़पति बनने वाले लोग ढूंढेंगे और उनको दिल से बताएंगे, तो कैसे हमें लोग नहीं मिलेंगे। हमें लोग तभी नहीं मिलेंगे जब या तो हम ढूंढने नहीं निकलेंगे, या तो हम अपने तरीके नहीं सुधारेंगे, या तो उनको हम दिल से बताएंगे नहीं, फॉर्मेलिटी अदा करेंगे।